क्या नाम है भैया आपका? श्री राम नरेश यादव। क्या करते हैं आप सर? प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता हूँ। क्या बोलेंगे यादव जी, इस बार क्या माहौल लग रहा है इस बार यूपी का? माहौल बढ़िया है, 400 पार आएगी। अच्छा। और मोदी जी की सरकार आएगी। अच्छा, यादव जी आपने 400 पार कर दिया, अखिलेश यादव क्यों नहीं है? साइकिल पे नहीं बैठना आपको? उनका काम से नहीं, क्योंकि साहब उनका अपना ही घर नहीं संभालता है, इतना बड़ा देश कैसे चलाएंगे? उनके घर में अपने आप फूट रहती है, साले चोर है, बेकारे हैं, कुछ नहीं होता। यहाँ हम लोग अगर जाते थे रास्ते में कोई कान पकड़ साइकिल छीन लेता, मार देता था। अब आप खुला टहलो, कहीं भी टहलो, बाबा की सरकार है, बिंदास सरकार है। जो राम को लाए हैं उन्हें हम फिर लाएंगे। यादव जी मैं इस पे पूछूंगा, अखिलेश यादव को कभी प्रधानमंत्री देखेंगे आप? मतलब नहीं, बन ही नहीं पाएंगे। मोदी जी के बाद नहीं चाहेंगे? नहीं, मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे। योगी जी? हाँ जी, प्रधानमंत्री योगी जी को जी 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 बनाएंगे। और जब तक जीवन रहेगा मेरा तब तक मैं फूल पर ही वोट दूंगा। अच्छा, राम मंदिर देखिए इस बार बहुत विषय चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हमारे राम मंदिर का, भगवान राम का मंदिर बना दिया मोदी जी ने और योगी जी ने। आप इस पे क्या बोलेंगे? जो अखिलेश यादव खुद राम मंदिर के उसमें नहीं गए थे, जो न्योता दिया गया था अखिलेश यादव को, उन्होंने ठुकरा दिया था, बोला कि हम नहीं जाएंगे राम मंदिर पर। भाई मुलायम सिंह ने कई बार गोली चलाई हुई है वहाँ पे, क्या बनवा लिए? सारे मजहब के आदमी मरे, सरजू जी लाल हो गई वहाँ पे, क्यों नहीं बनवा दिया उन्होंने? बनवाना चाहिए था ना। उनके दम नहीं है, वो उनमें दम नहीं है, इसलिए नहीं बनवा पाए। हमारे योगी और मोदी जी में दम है, बगैर लड़ाई बगैर दंगे का उन्होंने फाइनल कर दिया और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया है। हम तो वोट योगी को और मोदी जी को देंगे। अच्छा, आप मानेंगे ये अखिलेश यादव की बहुत बड़ी भूल थी और जो न्योता ठुकरा दिया उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का? वो चोर है ना, चोर है तो ठुकराएंगे ही। उनके बस की बात है नहीं तो दूसरे तो कलंक लगाएंगे। क्यों नहीं बना दिए? 15 साल मुलायम सिंह ने राज करा, क्यों नहीं कराया? बोला जाता मुल्ला मुलायम है, एक टाइम उनको नाम दिया गया। तो देखो, हम इतना नहीं कह सकता हूँ क्या है, लेकिन यह वो किसी काम के नहीं है। किसी काम नहीं, रामपुत्र है 1996 गोली चलवाई थी। आज तक भी बहु बेटी परेशान है, चाहे जहाँ भी वो परेशानी है। इसलिए हम अगर चलाना है, हमें वोट सिर्फ भाजपा को देना है। इस बार मतलब यादव समाज भी उत्तर प्रदेश का स्वयं यादव हैं, हम स्वयं यादव हैं, हम बाबा योगी को छोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, समाज भी समर्थन नहीं करेगा? नहीं, हम तो कर नहीं रहे, बाकी जो मर्जी हो करे, कोई नहीं। हम तो जब तक जीवन है तो भाजपा को ही वोट देंगे। अच्छा। अरे जो राम को लाए हैं उन्हें हम फिर लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बोलो जय श्री राम। क्या नाम है मैम आपका? लक्ष्मी धीमान। वोट दे के आ चुके हैं आप? हाँ जी। क्या रहा, किसको वो प्रधानमंत्री बना रहे हो आप? प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनेंगे जी। मोदी जी बनेंगे? हाँ जी। पहले तय कर दिया आपने? बिल्कुल 400 पार। 400 पार पहले चरण में आगे के नतीजे बता दिए? हाँ जी, माता रानी कृपा करेगी। अच्छा, कृपा। मुद्दे क्या हैं आपके इस बार? तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को आप बोल रहे प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी जी ने हमारे लिए सब कुछ कर रखा, भैया क्या नहीं कर रखा। मोदी जी ने सबसे पहले तो सुरक्षा, सबसे बड़ी सुरक्षा औरतों की। हाँ जी, कहीं भी लड़की घूमो 12 बजे 1 बजे, कोई मना नहीं किसी किस्म की। दूसरी बात, मोदी जी ने सबके लिए जो भूखे हैं बेचारे, उनको भी 5 साल हो लिए ना, सबको फ्री खिला रहे ना भैया, सबको पता है ना। दूसरे डॉक्टर मेरी हार्ट सर्जरी सिर्फ के लिए मोदी जी के उससे पेमेंट था। जब तक नहीं बना था, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना था, मोदी जी के न डायरेक्ट एम्स में होटल में मेरे लिए पैसे भेजे, मेरा ऑपरेशन करवाओ। 4 लाख रुपए मेरे लगे मोदी जी के द्वारा। मेरा डॉक्टर संजीव बालियान जी ने को मैंने दिए अपने पर्चे, और उन्होंने मेरा सारा मोदी जी के यहाँ भेजा। 4 लाख रुपए मेरे ऑपरेशन में लगे, मेरा ऑपरेशन उन्होंने करवाया, संजीव बालियान जी ने और मोदी जी ने। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? मतलब कई बार ये बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी हैं देश के अंदर, 10 साल हो चुके हैं, मन उब रहा है लोगों का, चलो एक बार हम नया चेहरा देख लेते हैं। यो राहुल गांधी या अखिलेश, 2 लड़कों का साथ बन रहा है उत्तर प्रदेश में, लग नहीं रहा है कि अब ठीक है 10 साल हो गए, अब कोई और नया चेहरा आजमा लेना चाहिए, एक नया चेहरे को? भैया वो तो थारी बात ठीक है, अगर बालियान जी सही न होते तो तीसरी बार कैसे टिकट मिलता? अच्छा काम कर रहे ना पब्लिक के लिए, तो जी में अच्छा करे तो तीसरी बार उनका टिकट हो गया। और माता रानी 400 पार करवाओगी हमारा, हमारी दिल का विश्वास है। अगर मोदी जी आएंगे और डॉक्टर संजीव बालियान भी यहाँ से जरूर आएंगे। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम बबीता शर्मा क्या है। बोलेंगे, आपके लिए भी महिला सुरक्षा बड़ी मुद्दा है? बिल्कुल जी, महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिली है, और लेकिन बीच में कुछ लोग हैं जो परेशान करते हैं लेडीज़ों को। थोड़ा मोदी जी सख्त होंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम जो घूम रहे थे, ज़्यादातर महिलाओं ने बोला है कि हम महिला सुरक्षा पे, कानून व्यवस्था पे वोट दे रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, इसलिए हम मोदी को वोट दे रहे हैं। ये क्या मसला है? मतलब योगी अच्छा कर रहे हैं तो मोदी को वोट देंगे? हाँ जी, योगी से मोदी जी हैं, मोदी से योगी जी हैं, और सब जो कानून व्यवस्था उन्हीं से ही है। वो सख्त, जब हमारा राजा सख्त है तो प्रजा
राजा सख्त है तो प्रजा तो अपने आप सख्त होगी। तो जब प्रजा जब अपने आप साथ में जैसा सीटें होती चली जाएगी तो अपने आप सारी लाइन खुलती चली जाएंगी सबके लिए, चाहे उसमें औरत हो चाहे उसमें लड़की हो। जब किसी को कोई ऐसा वो ही नहीं मिलेगा, रास्ता ही नहीं मिलेगा किसी को परेशान करने का, तो वो क्यों परेशान करेगा, वो सीधे रास्ते चलेगा। अच्छा, आपको क्या क्या फ़ायदा मिले 10 सालों में और आगे क्या उम्मीद है आपकी? सबसे बड़ा फायदा है हमारी सुरक्षा जो हमें मिली है, और हम और चाहते हैं कि और अच्छे से करें मोदी जी। आगे जो महिलाओं को है थोड़ा नौकरी रोजगार उनमें भी अच्छे से करें, और आगे हमें विश्वास है, यकीन है आगे करेंगे। अच्छा, अब 2 लड़कों की अभी दोबारा साथ बनी है, एक 2017-19 में बनी थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अब दोबारा बोल रहे हैं कि राहुल गांधी अखिलेश यादव साथ आ गए हैं, और बोले एक माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अंदर खाने कहीं ना कहीं इस बार सरकार जा रही है मोदी जी की। लगता नहीं अब की बार हो पाएगा, अब के भी हमें तो लगता है, हमें नहीं लगता जी। आपको नहीं लगता? क्या करें? विपक्ष पहले कोई चेहरा तो देवे। बोल तो रहे अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है। नहीं है तो कोई गिनती नहीं है, तो सारे वे तो एक बंदरों का झुंड हो रहा है, और उन बंदरों के झुंड में उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि हमारा मुखिया कौन है, राजा कौन है, कुछ नहीं समझ आ रहा उन्हें। सभी प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। सभी प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, अगर उन्हें ले भी आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हमारे में कौन मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा है कौन नहीं है। वो कहता है, ममता कहती है मैं हूँ, अखिलेश कहता है मैं हूँ, राहुल कहता है मैं हूँ, केजरीवाल कहता है मैं हूँ। पहले वही कंफ्यूज हो रहे, वही क्लियर नहीं हो पा रहे कि उनमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। अच्छा, मैं सवाल पूछा था कि जितना घुमा हमने बोल रहे हैं कि योगी जी अच्छा कानून व्यवस्था चला रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, इसलिए हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तो योगी और मोदी दोनों एक है ना, अलग अलग तो नहीं है। योगी और मोदी दोनों एक ही है, डबल इंजन की सरकार है, और वो चलेगी पूरे भारत में, डबल इंजन की ही सरकार चलनी है। अच्छा, राज्य सरकार को लेके आपको लगता नहीं कि ठीक है राज्य सरकार का अलग काम है, केंद्र सरकार का अलग है, राज्य सरकार को तुलना केंद्र से नहीं करना चाहिए, योगी जी के कारण मोदी जी को वोट नहीं मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मिलती है वोट, और मिलेगी, हमेशा मिलेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में एक राज्य का तो अलग हो गया और केंद्र का अलग हो गया। अगर दोनों जगह अपना ही प्रतिनिधित्व रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। अच्छा, हमें एक बार मुजफ्फरनगर का वो भी पल याद है जो 2012-13 में जो मुजफ्फरनगर में एक दंगे हुए थे, आपके अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने ही थे उस टाइम कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी सवाल उठे पश्चिम यूपी में, और आपके जो अभी संजीव बालियान जी उन पे भी थे, सरदना के संगीत शो में उन पे भी पुलिस ने केस चलाए थे। हाँ, तो क्या बताइए उस टाइम के हिसाब से क्या माहौल बदला है 17 के बाद? मैं एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करता हूँ। उस समय 3 शिफ्टें चलती हैं सभी इंडस्ट्रियों में। हाल ये था जिनकी रात में 10 बजे से सुबह 7 बजे तक की शिफ्ट थी, वो 6 बजे आ जाया करते थे गांव से, क्योंकि उसके बाद आते थे तो लूटपाट, साइकिल लूट ली, पैसे छीन लिए, सब झुंड बना के एक ग्रुप में सब आया करते थे। हाँ, अब बिंदास 10 बजे उनकी रात में ड्यूटी खत्म होती है तो अकेले साइकिल से चले जाते हैं। एक भी लूट चोरी डकैती सब ख़त्म हो गए। जो आम तबका है, जो आम आदमी है, जो वर्कर हैं, वो आराम से 10 बजे अपने घर जाते हैं। मैं भी रात के जब दिल्ली से कभी कभी बस उतारती थी शिव चौक पे, यहाँ पे शिव चौक है, सीधी आती थी, तो वहाँ पे डर लगता था कि भैया यहाँ पे उतार दो, वहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, और हुआ भी है। लेकिन अब तो बिंदास अगर 1-2 बजे भी आ रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। न सिर्फ हमारे ज़िले में, हम जिनसे भी पूछते हैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहा है। और इंसान को सबसे पहले अगर वो अपने एक किराए का घर भी ढूंढता है, अपना घर भी, तो वो एक ऐसा जगह देखता है जहाँ उस वातावरण सुरक्षित हो। अच्छा बुरा महंगा सस्ता तो बाद में है, तो वो सुरक्षा तो हमें न सिर्फ प्रदेश में पूरे देश में मिली है। तो ये चीज़ को लेकर, और दूसरा हमें स्वाभिमान से जीने का एक मौका मिला है। हम विदेश में भी सुनते हैं भारत का एक नाम हो रहा है, भारत में भी नाम हो रहा है। आदमी को रोटी से पहले 2 चीज़ चाहिए, एक तो सुरक्षा कि हम सुरक्षित हैं, और स्वाभिमान से जीने का हक। ये दोनों इस सरकार ने दिए हैं। इसीलिए जितने भी यहाँ लोग हैं, ना तो इसमें भाई साहब को छोड़ के कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ, स्वयं प्रेरणा से आए हुए हैं। मेरा कोई बीजेपी से संबंध नहीं, दूर दूर तक भी नमकार। सिर्फ मोदी जी दोबारा आए, हम प्रयत्न करने, अपना पूरा प्रयास करें एक भारतीय नागरिक होने के नाते, ताकि हम इस सरकार को दोबारा ला सके और देश को जो हम परम वैभव को पहुँचा सके। हम युवाओं का यही सपना है। पहले चरण के वोटिंग के बाद क्या माहौल देखते हैं आप? मतलब आप लग रहा है कि अभी 6 चरण की और वोटिंग है, अभी लगभग 1 से 1.5 महीने का चरण और आगे बाकी है। देखिए, एक जो हम भारतीय हैं, हम थोड़ा सा
राष्ट्रवाद की तरफ जातिवाद से आने में थोड़ा और समय लगेगा। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे और जागरूक होंगे। जाति से ऊपर उठने में कई बार लोग, विधर्मी लोग हमें क्या है बरगला देते हैं, और जातिवाद चूँकि हमारी नसों में है, हम कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, और इसके लिए काफ़ी प्रयास हो रहे हैं और पॉजिटिव प्रयास हो रहे हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये चीज़ बदलेगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे काम अच्छे हुए, जातिवाद से ऊपर उठकर हमने राष्ट्रवाद को वोट दिया, उसके नतीजे जैसे सकारात्मक हम देख रहे हैं, तो लोगों की सोच बदल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो 400 पार का सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, और 400 पार होकर हमें लगता है कि हमारा देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ये हम ही नहीं, विपक्षी लोग भी ऐसा। मोदी की गारंटी पे भरोसा? जी, सभी को है, मुझे भी है। मैम, आपके सवाल पे आपके पास आऊँगा। ये एक आरोप लग रहा है इस योगी और मोदी सरकार के ऊपर, बोले योगी जी और मोदी जी मतलब अपना राजनीति चमका रहे, सिर्फ धर्म की राजनीति करके मंदिर बना दिया, ये कर दिया, हिंदू मुसलमान, ये जो आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ से कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के अलावा इनके पास कुछ नहीं रहा है 10 साल। ऐसी राजनीति नहीं कर रहे। ये राजनीति में जो बोल रहे वे चोर है ना, इसलिए मैं बोल रहा था वे चोर है, लुटेरे। ऐसी उनकी आदत, ऐसे उन्हें सपना रहे है दिमाग में उनके। यो 500 साल पहला जो अब जो राम मंदिर चलो मोनी पे ले रही, उनकी बात बड़ी करी, उन्होंने क्यों नहीं करा? अखिलेश की सरकार में क्यों नहीं हुआ? मायावती की सरकार में क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं हुआ? मोदी की सरकार में क्यों हुआ? अच्छा, आपके लिए मुद्दा बनेगा कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें जाने से मना कर दिया था, जो न्योता को ठुकरा दिया था, बोले हम नहीं जाएंगे राम मंदिर के। ये मुद्दा है आप लोगों के लिए? मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो ये एक बहुत बड़ा जो चीज़ हुआ था सनातन और हिंदू के लिए, कि 500 सालों का जो इंतजार खत्म हुआ था, आपके लिए मुद्दा होगा कि कांग्रेस ने उसको ठुकरा दिया था, न्योता को, जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हुआ? भैया ठुकरा दिया तो ठुकराए रहेंगे। में भगवान को ठुकरा दिया, जो भगवान के पास जाते हैं उनके उन्हीं की प्रेरणा से तो मोदी जी भी और योगी जी भी और राहुल जी भी सब इसी की, इन्हीं की, भगवान जी की प्रेरणा से तो हो रही। और नहीं तुम ठुकरा रहे तो उन्हें क्या मिलेगा? उनको क्या मिलेगा? और मोदी जी भगवान के आगे और योगी जी भगवान का, सबसे पहले भगवान का सुमरन करें में, जब भी भगवान जी ने आगे बढ़ा रहे, और ऐसे ही वे बढ़ते रहेंगे। राहुल गांधी पे सिमरन नहीं कर रहे? वे तो राहुल भी ऐसे ही रहेगा और अखिलेश जी भी ऐसे रहेंगे। ठीक है, वे बन गए, बाकी होना कुछ नहीं। अब तो जो राम राज रहेगा केवल श्री राम जी का ही रहेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। सब भैया, सब महिला, सब आदमी, सबका रुझान मोदी जी को है, और मोदी जी रहेंगे तमाम जिंदगी, और कोई आने वाला नहीं। मैं आप पे आऊँगा सर। एक जो मैम से मैंने सवाल पूछा आपसे है कि धर्म की राजनीति बहुत कर रहे हैं योगी जी भी और मोदी जी भी, जो आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं कि इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, मंदिर मस्जिद और राम मंदिर चीज़ों पे, इन्हीं पे जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है 10 सालों से। ऐसा है, 2014 के बाद जो विकास हुआ ना, वो जनता समझ रही। विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में गए वोट मांगने, हमने बताया हमने क्या काम किया 10 सालों में। ऐसे नहीं अखिलेश राहुल के पास कोई मुद्दा नहीं, हमने विकास किया है और करेंगे। हम मोदी जी पे विश्वास है, योगी जी पे विश्वास है, वे 50 साल राजनीति करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 50 साल राजनीति? हाँ, मतलब राहुल गांधी का सपना साकार नहीं होने देंगे प्रधानमंत्री? कोई सवाल ही नहीं। अब राहुल, अखिलेश, कांग्रेस, सपा, बसपा, मायावती, अब कहीं कुछ नहीं। अब तो सिर्फ मोदी जी, योगी जी हैं, जो भगवान के रूप में हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने जनता की सेवा करी है, गरीबों की सेवा करी है। वे ऐसे ही सेवा करते रहें और हमारे देश का विकास करते रहें। विकास के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, मैं योगी जी पे आऊँगा। सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कैसे मतलब किस तरीके से चल रहा है सूबा? कुछ बोल रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश जितना पिछड़ा था उससे ज़्यादा पिछड़ चुका है, मतलब जितना अखिलेश यादव ने काम करके गए थे उससे ज़्यादा पिछड़ चुका है उत्तर प्रदेश। कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है, बायो एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन रहा है। ये जो दो परसेप्शन, ये जो नैरेटिव चल रहा है, उसमें क्या बोलेंगे आप? ये विपक्ष के लोग कुछ ही कहते रहो। जब से योगी जी आए हैं, जब से काम का ढंग बैठ गया, छोटे छोटे उद्योग से बड़े बड़े उद्योग हमारे शहर में लगने लगे। पहले यहाँ से प्लान था, प्लान कर रहे थे व्यापारी, और अब यहाँ उद्योग लग रहे, बहुत बड़े बड़े उद्योग लगने जा रहे हैं। तो पहले कैराने से प्लान था, अब कैराने में भी वापसी आ गए जो वहाँ से गए थे। तो अब कहते ही घबराने की ज़रूरत नहीं। अब तो हमारे देश के नेता
सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय मतलब वर्ल्ड के नेता हमारे मोदी जी हैं। उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे और हमारी जनता को पूरा विश्वास है अच्छी संख्या में उनको वोट मिलने जा रही है और वास्तव में 400 पार करने जा रहे हैं। ये मोदी जी का सपना है और हमारा भी सपना है। क्या नाम है भैया आप? जी सचिन सैनी। क्या करते हैं आप? मेरा कंप्यूटर सेंटर है, टीचर हूँ मैं, कंप्यूटर पढ़ाता हूँ जी। बच्चों को बढ़ा क्या लग रहा है माहौल इस बार मुजफ्फरनगर में? एक टाइम का मुजफ्फरनगर हमने उस टाइम भी देखा था 12-13 में पूरे तरफ लॉलेसनेस और कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी, हिंदू मुसलमान दंगे, और एक तरफ आज का मुसलमान है, आज का जो मुजफ्फरनगर पूरी तरीके से शांति जो हो रखी है। जी जी, पहले क्या है, जब मैं भी थोड़ा छोटा सा था तो जो सुनने में आता था अब से 10-12 साल पहले कि बहुत ज़्यादा छेड़खानी चलती थी लड़कियों के, तो साथ तो विशेष तौर पे चलती है। दंगे का विषय ही था जो दो सचिन और वो जो दो भाई मरे थे उनके विषय, उन्हीं से संबंधित रिलेटेड था। यानी कि पहले इस तरीके के आसपास के गांवों में बहुत घटनाएं होती थी और शहर के अंदर भी इस तरीके की बहुत घटनाएं चलती थी, जिसको लेके ये इतना बड़ा जो दंगा हुआ था वो इसी बात को लेके हुआ था। आज के समय में जो आप देख रहे हो बिल्कुल माहौल शांति का है, किसी टाइम स्कूल से बच्चे आ सकते हैं और किसी टाइम जा सकते हैं जी। तो मतलब योगी जी और मोदी जी का बिल्कुल करिश्मा चल रहा है इस बार। हाँ जी, बिल्कुल चल रहा है। योगी जी का भी करिश्मा चल रहा है और मोदी जी का भी करिश्मा चल रहा है और हमारे जिले के अंदर डॉक्टर संजीव बालियान जी का भी चल रहा है। संजीव बालियान जी का भी चल रहा है। इसमें क्या बोलेंगे कि आप खुद युवा हैं, बोले कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे राहुल गांधी जी कि मतलब युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, अंधकार में कर दिया। 10 सालों में कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य चौपट हो चुका है इस बार मोदी जी के सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, देखो जो करने के लायक है, जिसने अच्छा पढ़ रखा है, अच्छे नंबर ला रखे, अच्छी जानकारी है, उसे रोजगार कहीं ना कहीं मिल जरूर रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में मिल रहा है, उसको रोजगार बिल्कुल मिल रहा है। अब जो मान लो कि कुछ नहीं कर पाते वो तो देखो आप कैसे ही पढ़ लो, आपने पढ़ा, आपने सही से नहीं पढ़ा तो फिर रोजगार कौन देगा, कौन अपनी कंपनी में रखेगा, कौन आपको नौकरी पर रखेगा अगर आपकी एजुकेशन आपने सही से नहीं पढ़ी। योग्यता है तभी। जी जी, योग्यता है तभी मिलेगी। जी। और क्या लगता है आपको इस बार उत्तर प्रदेश में? मतलब 80 सीटें हैं लगभग, यही कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में जीत हुई तो वही प्रधानमंत्री दिल्ली की कुर्सी पर वही बैठेगा जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है। यहाँ तो जीत बिल्कुल निश्चित है, 80 में से 80 सीटें ले आने की पूरी उम्मीद है। इस बार बिल्कुल लेके जाएंगे। साइकिल और पंजाबी हाथ उम्मीद नहीं? पंजाब में अपने आप ही एकता नहीं है। एकता तो है, 2 लोग लड़कों के साथ आ चुके हैं। अभी उनमें तो यही कन्फ्यूजन है ना कि किसे हम अपना नेता बनाए, किसे हम मुख्यमंत्री बनाए, किसे प्रधानमंत्री बनाए। अभी तो मेरी इसी चीज़ में कन्फ्यूजन। मंत्री है ना, राहुल गांधी जी भी, अखिलेश यादव भी जी भी है। राहुल गांधी जी का तो आज तक कोई बयान ही सही नहीं आया। जो अपने देश का नहीं वो किस काम का है? क्यों ऐसा बोले अपने देश का नहीं? राहुल गांधी तो देश, अब देखो देश का है, लेकिन देश के लिए किया क्या उन्होंने? देश के लिए क्या करे? 60 साल में इतना कुछ नहीं कर सके जितना अब मोदी जी और योगी जी ने 10 साल के अंदर कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। योगी जी के अंदर ये उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा देखते हैं, क्योंकि आप युवा हैं? योगी जी के अंदर तो भविष्य उज्जवल है ही। उत्तर प्रदेश का सारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। रही आप रोजगार के बारे में, मैंने आपको बताई दिया, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। देखो किसी ने अगर 60 साल राज करा है, वो 60 साल का राज 10 साल में तो खत्म नहीं होगा, थोड़ा समय ज़्यादा भी लगता है समय। तीसरा मौका जरूर। हाँ बिल्कुल, तीसरा भी और आने वाले समय चौथा भी मिलेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।